हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना लेट हो गया है न्यू वीडियो आने में, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो लेट होने के लिए सॉरी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू मानवा, जिसका नाम है रिटर्निंग ऑफ क्रेजी डीमन। मुझे ये मानवा काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी वक्त गवाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बहुत सारे पहाड़, और उन्हीं एक पहाड़ की चोटी पर एक आदमी खड़ा हुआ बोल रहा होता है कि ये मानजांगे के पहाड़ हैं, और आगे बोलता है कि मुझे यहाँ आकर अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, खास तौर से उन दिनों की जब मैं मार्शल आर्ट्स का भगवान बनने का सपना देखा करता था। मैं जानता था कि ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन मुझे ये किसी भी हाल में पूरा करना था। और जब भी मैं दूसरे लोगों को अपने सपने के बारे में बताता था, वो मुझे पागल बोलते थे, लेकिन मैंने दिन रात एक कर दी अपने आप को ट्रेन करने में, जिससे कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। लेकिन उसके बाद भी मैं मार्शल आर्ट्स का भगवान नहीं बन सका। लेकिन मुझे लगा था कि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है वो काफी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो काफी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी वहां पर आ जाता है, और वो उस सामने खड़े हुए आदमी को मैड डीमन बोलकर पुकारता है, और हमें पता चलता है कि ये आदमी मैड डीमन के नाम से फेमस है। और वो आदमी आगे बोलता है, बकवास बंद करो और हमारा स्वर्गीय मोती वापस करो जो तुमने हमसे चुराया था। और इस आदमी के बारे में लिखा हुआ आता है कि ये शाइनिंग लाइट का ऑफिसर है डेमोनिक कल्ट से। तभी मैड डीमन मुड़कर देखता है और बोलता है, ऑफिसर क्या आप देख नहीं रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ। तभी ऑफिसर बोलता है कि इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। तुमने अब तक हमसे बचकर भागने का बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है भागने के लिए। तभी मैड डीमन अपने पास से लाल रंग का एक मोती निकालता है और बोलता है, क्या ये वही स्वर्गीय मोती है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और तभी मैड डीमन उस मोती को पहाड़ से नीचे गिराने का इशारा करते हुए बोलता है, क्या मैं इसे नीचे फेंक दूं। तभी ऑफिसर बोलता है, अच्छा मुझे माफ करो, जो भी तुम बोल रहे थे बोलना जारी रखो। और फिर उसके बाद मैड डीमन दोबारा से बोलना शुरू करता है और बोलता है कि वैसे देखा जाए तो मैं दिमाग के खेल में, रणनीतियां बनाने में, झूठ बोलने में और दूसरों के झांसे में ना आने में बहुत अच्छा हूँ, और मैं किसी लड़की के झांसों में भी नहीं आता, और तो और मैं अल्कोहल भी ज्यादा नहीं पीता हूँ। तभी पीछे से ऑफिसर बोल पड़ता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, और आज तक तुम लड़कियों के जाल में इस वजह से नहीं फंस पाए हो क्योंकि लड़कियां तुम्हें पसंद करने का झूठा नाटक भी नहीं कर सकती, और ये बात सब जानते हैं। तभी मैड डीमन और ऑफिसर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। उसके बाद मैड डीमन फिर से मोती को पहाड़ से फेंकने का इशारा करते हुए बोलता है कि क्या मैं इसे फेंक दूं। तभी ऑफिसर बोलता है, अच्छा तुम जो बोल रहे थे बोलते रहो। और आगे मैड डीमन बोलता है कि इस दुनिया का सबसे समझदार, सबसे टैलेंटेड आदमी, वो जो मार्शल आर्ट्स का भगवान बन सकता है, वो हूँ मैं, मैड डीमन। और ये सब बातें ऑफिसर भी सुन रहा होता है, और तभी उसके बाद वो बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया। मैड डीमन उसको रिप्लाई करता है कि नहीं, अभी नहीं। और आगे मैड डीमन बोलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अब मुझे ये सब बेकार लग रहा है। मैं तो बस इस दुनिया को इंसाफ दिलाना चाहता था हर तरह से। तभी ऑफिसर बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो सबकी वांटेड लिस्ट में हो, तुम तो सबसे बड़े अपराधी हो, तुम्हारा नाम तो मेरे से भी ऊपर आता है वांटेड लिस्ट के अंदर, जबकि मैं तो डेमोनिक कल्ट का मेंबर हूँ, और इसीलिए तो तुम्हें नाम पड़ा है मैड डीमन। तभी मैड डीमन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोती को निकाल कर बोलता है, मैं इसे फेंक ही देता हूँ। और तभी ऑफिसर शांत हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो तो। ये देखकर मैड डीमन बोलता है कि ऑफिसर, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोती तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे ही डिमोनिक कल्ट के बहुत सारे जबरदस्त फाइटर्स मेरे हाथों मारे जा चुके हैं मेरा पीछा करने की वजह से, और अब तुम भी अपने आप को मुझे मारने से रोक रहे हो। जिस पर ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैड डीमन तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैड डीमन बोलता है कि तुम मेरे खून के प्यासे हो और बस तुम मुझे मारना चाहते हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस फैसले का सम्मान करता हूँ, और ये हमारा आखिरी मुकाबला होगा। और तभी मैड डीमन मोती को पहाड़ के नीचे की तरफ करता है और बोलता है, ठीक है तो पहले मैं इसे गिरा देता हूँ, वरना मुझे ये मुकाबले में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तभी ऑफिसर फिर से अपने आप को शांत करता है और बोलता है, अच्छा मुझे माफ कर दो, तुम्हें ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए हम इसको बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैड डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अब तुम्हें बात करनी है।
और बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाता है कि अब मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई बात नहीं है। कमीने, तुम मेरे पीछे दिन रात लगे हुए हो और हर जगह से मेरे पीछे लगे हुए हो। तुम लोगों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ढंग से खा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना पेट भी साफ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस टाइम कितना ज्यादा गुस्से में हूँ। तभी ऑफिसर बोलता है, तुम्हें मारना ही तो हमारा मकसद है। और ऑफिसर मैट डेमन से आगे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी मैट डेमन ऑफिसर से बोलता है कि अब मैं तुम्हारा दिमाग खराब करने वाला हूँ। और वो मोती को हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और उसको निगल जाता है। और मैट डेमन को ये करता देखकर ऑफिसर का दिमाग सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और मैट डेमन उसे खाकर बोलता है, अरे इसका तो स्वाद भी है, इसका स्वाद तो आड़ू के जैसा लग रहा है। तभी ऑफिसर बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है, अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है, तूने इसे खा क्यों लिया। और मैट डेमन ऑफिसर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारा रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही काम किया है। तभी ऑफिसर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोलता है कि इसको मार डालो। और तभी उसे याद आता है कि अब तो इसने स्वर्गीय मोती खा लिया है, तो अब इसको हम मार नहीं सकते। इसीलिए वो एकदम से चिल्लाते वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है, इसको जिंदा पकड़ना है, हमें इसको जिंदा रखना है और हमारे लीडर के सामने पेश करना है। और ये सुनते ही वो सारे आदमी मैट डेमन की तरफ भागने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। और मैट डेमन भी अब फाइटिंग करने के पोजीशन में आ जाता है और उन सब लोगों के हाथ में तलवार होती है और वो मैट डेमन से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी मैट डेमन पूरी पावर से एक आदमी के पेट में मुक्का मारता है और वो आदमी पीछे जा गिरता है। और मैट डेमन एक एक करके सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। सब लोग उसे चारों तरफ से घेर तो लेते हैं पर वो सबको बड़े आराम से मार रहा होता है। उनके पास तलवार होने के बावजूद वो उस पर एक घाव तक नहीं दे पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उसको मारते हुए कांप रहा होता है जबकि उसके हाथ में तलवार भी होती है। तभी यनबू अपना हाथ घुमाता है और उसके पेट में दे मारता है और वो बहुत तेजी से 3-4 लोगों को लेकर पीछे गिर जाता है। और मैट डेमन को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर बाकी आदमियों की भी अब हालत खराब होने लगती है, उनके पसीने छूटने लगते हैं। और उसके बाद मैट डेमन ऑफिसर से बोलता है कि देख रहे हो ना ऑफिसर, और कितने लोगों को मरवाना चाहोगे तुम मेरे हाथों। और आगे बोलता है कि मैं इन दिनों मैंने तुम्हारे बहुत सारे साथियों को मारा है क्योंकि वो मेरा पीछा कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मेरा सामना करने आने चाहिए। और ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। और सबसे बोलता है कि सब के सब पीछे हट जाओ। और उसे देखकर मैट डेमन बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, लेकिन यार तुम तो अच्छे खासे मूड में हो लड़ने के। तभी ऑफिसर बहुत तेजी से मैट डेमन की तरफ बढ़ता है और बोलता है शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक नीले रंग की एनर्जी आ रही होती है। और हम देखते हैं कि मैट डेमन भी अब और ज्यादा सीरियस हो चुका है और वो अपना पैर वहीं पे खड़े खड़े जमीन में मारता है और वहां दरारें आ जाती है। और हम देखते हैं कि मैट डेमन के हाथ में भी पीले रंग की एनर्जी बनने लगती है और अब ऑफिसर के हाथ में जो नीले रंग की एनर्जी बन रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ऑफिसर बहुत तेजी से मैट डेमन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैट डेमन जैसे ही अपनी पावर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है तभी उसके मुंह से खून आने लगता है और वो सोचता है कि जरूर जो चोटें मुझे पहले लड़ाई करने पे लगी थी वो सब अब दुखने लगी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस ऑफिसर को अपने साथ ही खत्म कर दूंगा। तभी मैट डेमन भी पूरी तरीके से अपने हाथ में पीले रंग की एनर्जी को बना लेता है और वो भी बहुत तेजी पर ऑफिसर की तरफ भागने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और दोनों वो एनर्जी को एक दूसरे की तरफ छोड़ देते हैं और उससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहां पर बहुत जबरदस्त धुआं हो जाता है और पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटने भी लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस धुएं में से बहुत तेजी से मैट डेमन बाहर आता है और वो बहुत बुरी हालत में होता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और वो बोलता है शायद मुझे इस हालत में उसका सामना नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं कि ऑफिसर भी बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और बोलता है कि इस कंडीशन में भी उसके पास इतनी ज्यादा पावर है। और हम देखते हैं कि ऑफिसर का हाथ पूरी तरीके से टूटकर मुड़ चुका होता है और वो बोलता है जितना लोग इसे कहते हैं ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और ऑफिसर मैट डेमन को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देख रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि नहीं, हमें तो इसे जिंदा पकड़ना था। और फिर हम देखते हैं मैट डेमन को जो हंस रहा होता है, वो बोलता है चलो खैर ये काम तो कर गया पैतरा। और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा लीडर तुम्हें खत्म कर दे। और मैट डेमन पहाड़ से नीचे की तरफ जाने लगता है और ऑफिसर उसको देख रहा होता है और बहुत जोर से चिल्लाकर अपने लोगों से बोलता है कि सब के सब इस पहाड़ी के अंत तक चले जाओ और इसकी बॉडी को ढूंढ कर लाओ।
और उसके बाद मैट डीमन पहाड़ से गिरते हुए बोलता है, चलो कम से कम मैं मरने से पहले अच्छे से तो लड़ा, और मैंने डेमोनिक कल्ट के बहुत सारे बेहतरीन फाइटर्स को मार डाला है, और तो और मैंने डेमोनिक कल्ट का खुफिया खजाना भी खा लिया है। अगर लोग मुझे जानेंगे तो क्या वो मुझे मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे? खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आज तक मैं हॉट लड़की के साथ डेट पर क्यों नहीं जा पाया। और हम देखते हैं मैट डीमन गिरते गिरते एक अलग ही जगह पहुंच जाता है और हर जगह बहुत ज्यादा चमक आने लगती है, और इतनी ज्यादा चमक आने लगती है कि दिखना बंद हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं मैट डीमन को, जो कि सही सलामत एक जगह पर खड़ा हुआ होता है और वहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी होती है। और मैट डीमन भी इधर उधर देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये कौन सी जगह पे आ गया हूँ मैं। तभी मैट डीमन के पीछे एक बुजुर्ग आदमी आकर बोलता है, ऐसी चीज खाना जिसमें इतनी सारी आत्माएं हैं, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है? मैट डीमन पलट कर देखता है और बोलता है, ग्रेट मास्टर हैं। जिस पर वो मास्टर बोलते हैं कि ये अभी जरूरी नहीं है, अनगिनत मास्टर्स की आत्माएं इस मोती में कैद हैं, और अब जब तुमने इसको खा लिया है तो जितनी भी आत्माएं जो स्वर्ग नहीं जा पाई वो तुम्हारी आत्मा से अटैच हो जाएंगी। जब तुम सोओगे तो उनकी आत्माएं जाग जाएंगी, जब तुम खाओगे तो सारी की सारी खाने की एनर्जी सब में बट जाएगी। जिस चीज को तुम छूओगे वो आत्माएं भी उसको ही छुएंगी, यानी कि उन सब की QI को हैंडल करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। QI का मतलब एक तरह से एनर्जी समझ सकते हैं। और ये सुनकर मैट डीमन बोलता है, बहुत सारी QI, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। और मास्टर मैट डीमन को देखकर सोच रहे होते हैं, क्या ये बेवकूफ है? इसका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रहेगा, ये जानकर भी इसको ये अच्छा लग रहा है। और तभी मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और वो मैट डीमन को घूरते हुए पूछते हैं, तुमने वो स्वर्गीय मोती क्यों खाया है? और मैट डीमन उनके घूरने से इतना ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये ऐसे घूर रहे हैं जैसे मुझे घूरने से ही मार डालेंगे। मैंने सही सोचा था, ये ग्रेट मास्टर हैं। और तभी मास्टर बोलते हैं कि अगर तुमने वो नहीं बोला जो मैं सुनना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। और मैट डीमन जवाब देता है कि मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये खाना था, मैंने ये इसलिए खाया क्योंकि मैं डेमोनिक कल्ट के लीडर को ये नहीं खाने देना चाह रहा था। जिस पर मास्टर पूछते हैं क्यों? मैट डीमन बोलता है, क्योंकि मुझे उससे नफरत है, क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझता और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मास्टर बोलते हैं, तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि वो इंसानों को इंसान नहीं समझता, और तुमने स्वर्गीय मोती इसलिए खा लिया कि तुम देख नहीं सकते कि वो तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। और थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि चलो कम से कम तुम ईमानदार तो रहे, और ये मुझे तुम्हारा रीजन अच्छा लगा, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है क्योंकि इसके बाद मुझे भी सजा मिल सकती है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और मैट डीमन बोलता है, आखिर आप बात क्या कर रहे हैं? तभी मास्टर बोलते हैं कि यही एक बेस्ट ऑप्शन था जो मैं तुम्हें दे सकता था, और वक्त के साथ साथ ये तुम्हारे लिए एक तोहफा बन जाएगा। और मास्टर अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हैं और बहुत जबरदस्त एनर्जी वहां पर बनने लगती है, और वो एनर्जी बनकर वो मोती दिखने लगता है और फिर से वहां बहुत तेज रोशनी होने लगती है। और अब मास्टर भी वहां से गायब हो जाते हैं, फिर सब कुछ गायब हो जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक घर, और उस घर में हम देखते हैं मैट डीमन को, जो अभी अचानक से उठता है और बोलता है, मैं अब कहाँ पर आ गया हूँ? और हम देखते हैं कि मैट डीमन और ज्यादा यंग लग रहा है और उसके फेस पर कुछ चोटें भी आई हुई होती हैं, और बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ रहा करता था, ये तो जाहली है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।